हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं जेटेट फॉर्म अप्लाई करने के संबंध में संपूर्ण जानकारी। जैसा कि आपको मालूम है कि जेटेट का जो है नोटिफिकेशन जारी हो गया है और 23 तारीख से यानी कल ही से जो है फॉर्म जो है अप्लाई होना शुरू हो गया है। तो हम लोग इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानेंगे कि शैक्षणिक योग्यताएं इसमें क्या है, संपूर्ण सिलेबस, पासिंग मार्क्स कितना होगा, फॉर्म अप्लाई करने में शुल्क कितना लगेगा, तैयारी करने का बेस्ट तरीका क्या होगा। तो इन सभी के बारे में हम लोग आइए देखते हैं। मित्रों देखिए, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसे जेटेट कहते हैं, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जेटेट इसे बोलते हैं। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है प्रत्येक वर्ष जो है 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है सीटेट का, उसी तरह झारखंड में जो है आपका प्रत्येक वर्ष जो है एक जेटेट आयोजन कराने का प्रावधान था, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है 2016 के बाद यही 2024 में जो है अब हमारा जेटेट फॉर्म अप्लाई होगा। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, जेटेट का जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कौन कराएगा, तो जेएसी रांची यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची द्वारा जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। फॉर्म अप्लाई डेट जो है 23 जुलाई से प्रारंभ हो गया है। 23 जुलाई से 22 अगस्त 2024 तक जो है लास्ट डेट है। इसकी पॉसिबिलिटी है कि डेट बढ़ेगा, लेकिन आप लोग जो है जल्दी में ही भर लीजिएगा, डेट बढ़े ना बढ़े। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो प्राथमिक कक्षा 1 to 5 के लिए जो है इंटरमीडिएट प्लस डीएलएड होना चाहिए और उच्च प्राथमिक कक्षा अर्थात 6 से 8 के लिए जो है स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। देखिए मित्रों, एनआईओएस वाले जो 18 मंथ का यानी 18 महीने का जो डीएलएड किए थे, गवर्नमेंट द्वारा कराया गया था, इसको जो है अमान्य कर दिया गया है। ये लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देखिए, बीएड वाले जो हैं 1 to 5 में फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। अगर डीएलएड वाले बीए भी पास हैं यानी ग्रेजुएशन भी पास हैं तो वे 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं हम लोग। फॉर्म फिलअप करने के लिए जो है कितना फ़ी लगेगा, तो देखिए कैटेगरी वाइज मैं बता दे रहा हूँ। अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के लिए जो है 1 to 5 भरेंगे सिर्फ एक पेपर तो 1300 रुपये लगेंगे आपको, और सिर्फ 6 to 8 भरेंगे तो 1300 लगेंगे। बोथ पेपर यानी पेपर 1 to 5 के लिए और 6 to 8 दोनों पेपर भरेंगे तो आपको 1500 रुपये पे करने होंगे जनरल के लिए, सामान्य वर्ग के लिए। एससी या एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पेपर एक पेपर भरेंगे तो 700, दूसरा पेपर भी भरेंगे तो 700, अगर दोनों पेपर भरेंगे पेपर 1 और पेपर 2 तो 800 रुपये लगेंगे। और BC1 BC2 और EWS के लिए जो है एक पेपर के लिए 1300 लगेंगे यानी जनरल के तुलना में सेम है। और पेपर 6 to 8 के लिए भरेंगे तब भी 1300 लगेंगे और दोनों पेपर जब भरेंगे तो 1500 रुपये लगेंगे। PH यानी फिजिकल हैंडीकैप जिसे दिव्यांग कहते हैं, एक पेपर के लिए उनको जो है 700 रुपये पे करने होंगे और पेपर अगर 6 to 8 के लिए भी रहेगा तब भी 700 रुपये, और दोनों पेपर भरते हैं दिव्यांग बंधु तो उनको जो है 800 रुपये पे करने होंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, एग्ज़ाम मोड जो है OMR होगा, OMR गोला करना होगा आपको, ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा, CBT मोड में नहीं होगा, याद रखिएगा। 1 to 5 6 to 8 दोनों के लिए जो है कुल प्रश्नों की संख्या 150 रहेंगे यानी 1 to 5 के लिए भी और 6 to 8 के लिए भी, दोनों के लिए जो है क्वेश्चन आपका 150 रहेंगे यानी 150, और 150 मिनट ही मिलेगा यानी 2 घंटा और 30 मिनट। इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, आपको जो है टोटल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, टोटल क्वेश्चन को जो है बनाना है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। PH के लिए यानी फिजिकल हैंडीकैप यानी दिव्यांग के लिए जो है 30 मिनट अधिक समय मिलेगा। आगे देखते हैं हम लोग आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो देखिए, 10+2 यानी इंटरमीडिएट का जो है मार्कशीट चाहिए, BA का मार्कशीट चाहिए। अगर 1 to 5 में सिर्फ अप्लाई करना है जो इंटरमीडिएट लेवल और उसके बाद DLED किए हैं तो उनके लिए जो है मार्कशीट चाहिए आपका 10+2 यानी इंटरमीडिएट का और DLED का। और अगर आपका ग्रेजुएशन भी फाइनल है, दोनों पेपर भरना है तो दोनों चाहिए यानी 10+2 का मार्कशीट और BA का भी मार्कशीट चाहिए, DED का भी मार्कशीट चाहिए। जो BEd है वो तो 6 to 8 में सिर्फ भरेंगे और DLED अगर ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है आपका तो 1 to 5 एंड 6 to 8 दोनों भरेंगे। साथ ही आपको आधार कार्ड चाहिए, आधार नंबर, और कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र चाहिए, फ़ोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर और email ID चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग।
देखिए पासिंग मार्क्स कैटेगरी वाइज किस तरह से होगा, तो देखिए जनरल के लिए जो है प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% लाना है और ओवरऑल 60% लाना है, और एससी के लिए 30% लाना है प्रत्येक सब्जेक्ट में और 50% जो है ओवरऑल सब्जेक्ट में लाना है। एसटी के लिए 30% और ओवरऑल सब्जेक्ट में जो है आपका 50% हो जाना चाहिए। आदिम जनजाति के लिए 30% है प्रत्येक सब्जेक्ट में और ओवरऑल 50% होना चाहिए। BC1 BC2 EWS के लिए 35% होना चाहिए और 55% ओवरऑल सब्जेक्ट में होना चाहिए। दिव्यांग जनों के लिए जो है 30% चाहिए प्रत्येक विषय में और 50% ओवरऑल होना चाहिए। जैसे देखिए अगर CDP है, CDP आपका क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का है, तो 30 का आपका 40% लाना है अनरिजर्व के लिए। तो इसका 40% कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 12 नंबर होगा, यानी 12 नंबर होगा। तो देखिए 12 नंबर इसमें लाए 5 भाग में रहेगा, तो 5 भाग में अगर आप 12 नंबर ले आते हैं तो 12 पीछे 60 लाने से नहीं होगा। आपको जो है 150 जो टोटल हो जा रहा है क्वेश्चन और 150 मार्क्स का, तो इसका ओवरऑल जो है आपको 60% लाना होगा, अर्थात इसका जो है आपको 90 नंबर लाना होगा। ऐसा नहीं कि आप 12 नंबर पाँचों सब्जेक्ट में ला करके और 12 पीछे 60 लाए और पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ओवरऑल आपको जो है 90% लाना होगा, 90 नंबर लाना होगा, 60% आपको लाना होगा जनरल के लिए। अब जैसे एससी कैटेगरी के लिए है तो 30% प्रत्येक सब्जेक्ट में लाना है। तो प्रत्येक सब्जेक्ट अर्थात मान लीजिए कि CDP 30 नंबर का है, 30 क्वेश्चन है, तो इसका 30% कितना होगा, तो 9 होगा। इसका 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 3 3 जा 9। तो आप CDP में 9 नंबर ले आए, फिर सभी में 9 लाएंगे तो 9 5 जा 45 से नहीं होगा। आपको ओवरऑल जो है 9 लाने के अलावा कोई में 9 लाइए तो उसमें अधिक से अधिक नंबर आए, तभी जाके आप जो है 50% ला सकते हैं। अर्थात 150 का 50% कितना हो जाएगा, तो आपका सीधा इसका जो हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। तो 75 लाएंगे तभी SC ST या आदिम जनजाति के लोग जो है पास हो पाएंगे। और आप देखिए जैसे BC1 BC2 और EWS हैं, तो ये 35 लाना है। मान लीजिए 30 नंबर क्वेश्चन है CDP का और उसमें 35 लाना है, तो कितना आपको लाना होगा, तो ये 0 कैंसिल होगा, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 3 7 जा 21/2। तो इसको आपको 10.5 यानी 10.5 नंबर लाना है, 11 नंबर। तो आप इतना ला करके सिर्फ सभी विषय में 10.5 लाएंगे तो पास नहीं होंगे। आपको ओवरऑल जो है 150 नंबर में 150 में 55% यानी 55% लाना होगा। तो जब इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो ये कितना आ जाएगा, तो 165/2 यानी 165/2 आएगा। जब इसको आप भाग लगाएंगे तो इसका आ जाएगा 165/2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 यानी 82.5 यानी 83 नंबर आप लाएंगे तो आप पास हो सकते हैं BC1 BC2 और EWS वाले। और PH SC ST और PH यानी फिजिकल हैंडीकैप वाले कितना लाएंगे, तो उनको जो लाना होगा 75 मार्क्स, और जो जनरल हैं उनको जो है लाना होगा 90 मार्क्स। तो समझ गए होंगे। आइए आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो है आपका सिलेबस मैं बता दे रहा हूँ जिसके बारे में मैंने चर्चा किया। तो देखिए इस तरह से CDP आपका 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन रहेगा। हिंदी और इंग्लिश चाहे उर्दू और इंग्लिश मिला के 15 मार्क्स यानी 15 30 नंबर का रहेगा। हिंदी और इंग्लिश रहेगा या फिर उर्दू और इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश रहेगा ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। रीजनल या ट्राइबल लैंग्वेज जो है यानी क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा में आपको 30 नंबर का कोई भी रखना है जो आपको समझ में आता है। और मैथ्स 30 नंबर का रहेगा, ये 1 to 5 के लिए है, और साइंस 30 नंबर का रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा आपका 150 और टोटल मार्क्स रहेगा 150 का। ये जो है 1 to 5 के लिए सिलेबस है। 1 to 5 के लिए इस तरह का सिलेबस है, आपको टॉपिक वाइज समझाया जाएगा। अगला वीडियो में देख लीजिए इसको। 6 to 8 के लिए जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरह का रहेगा, तो CDP 30 नंबर का रहेगा, 30 क्वेश्चन। और हिंदी इंग्लिश या उर्दू और इंग्लिश, तो ये जो है हिंदी प्लस इंग्लिश और उर्दू प्लस इंग्लिश, ये 15 नंबर का रहेगा, 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। और रीजनल लैंग्वेज भी 30 नंबर का रहेगा, 30 क्वेश्चन जो भाषा 2 माना जाएगा। और SST के जो अभ्यर्थी होंगे उनको हिस्ट्री पढ़ना होगा, जियोग्राफी पढ़ना होगा, पॉलिटी इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा।
तो ये टोटल क्वेश्चन जो है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सभी 60 नंबर का होगा। और साइंस कैंडिडेट्स के लिए जो है साइंस और मैथ आपका 60 नंबर का रहेगा। और भाषा शिक्षक के लिए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू जो भी भाषा के शिक्षक बनेंगे 60 नंबर का 60 क्वेश्चन रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। ये टोटल क्वेश्चन हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 और टोटल मार्क्स जो है 150 का हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इतना समझ लीजिए कि आपको जो है जो जनरल कैटेगरी में है आपको 90 नंबर लाना है तब पास माने जाएंगे। और 82 प्लस 82.5 है यानी 83 ही मान के चलिए इसको। ये OBC यानी BC1, BC2 और EWS के लिए है। और SC, ST और जो PH कैंडिडेट हैं तो उनको जो है 75 लाना है। तो इसको आप लोग समझ लीजिए। अब जो मैं आखिर में बताने जा रहा हूँ कि आपको तैयारी कैसे करना है। तो देखिए आप लोग जो है कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 जो हमारा झारखंड में JCERT प्लस NCERT जो बुक होता है इसको जो है कक्षा 3 से लेकर के 10वीं तक आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़िए। और मुझसे जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं आपके लिए जो है प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। उसमें जो है CDP का मैं टॉपिक वाइज भी कराऊंगा। CDP हो गया, इंग्लिश हो गया, साथ में पेडागोजी भी रहेगा, इंग्लिश प्लस इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी रहेगा और हिंदी पेडागोजी भी रहेगा। और EVS, साइंस, मैथ्स ये सभी मैं जितना पॉसिबल हो सकेगा आपको प्रोवाइड कराऊंगा। रीजनल लैंग्वेज जो है, रीजनल लैंग्वेज या ट्राइबल लैंग्वेज जो है, रीजनल या ट्राइबल लैंग्वेज इसका जो है आप लोग खुद से प्रिपरेशन कीजिएगा। क्योंकि विभिन्न स्टूडेंट्स का जो है अलग अलग स्टूडेंट्स का जो है अलग अलग रीजनल लैंग्वेज रहेगा तो ये कराना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मित्रों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जो कुछ भी इसमें आपको समझ में नहीं आया होगा या कोई भी चीज़ मैं बताना भूल गया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और अपने सभी मित्रों तक शेयर कीजिए। मैं आपके लिए जो है वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। आपका जो है एग्ज़ाम अच्छी तरह से पास हो जाएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।